हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथियों, हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं और जो पुराने एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर भी जो पूछे गए क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए इस मॉडल पेपर इस क्लास के अंदर लेके आया हूं। तो सभी साथी जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, प्यारे साथियों, अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। प्यारे विद्यार्थियों, हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको 50 के 50 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। चलो क्लास को शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है और आपको लगातार यहाँ पर बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी पटवारी सभी की क्लासें मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ, चांद बावड़ी कहाँ पर है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि चलो बताओ चांद बावड़ी कहां पर है? धौलपुर, भानगढ़, आबानेरी या तलवाड़ा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान रखना, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी आबानेरी में। कहां पर है? आबानेरी में चांद बावड़ी स्थित है। आबानेरी कहां पर है? आबानेरी दौसा में है, ठीक है ना। आबानेरी चांद बावड़ी दौसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन पहले भी परीक्षा में पूछा गया है, बीएसटीसी, सीटी, राजस्थान पुलिस, हर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान से हमारा देश चलता है और साथियों संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को हमारा भारतीय संविधान मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट करना है, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है कमेंट करते चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौरी बाई का मंदिर कहां पर है? गौरी बाई, ठीक है ना। गौरी बाई का मंदिर कहां पर है? अलवर, डूंगरपुर, जयपुर या झालावाड़? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौरी बाई का जो मंदिर है वह है डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर। इसको बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? हवा महल कहां पर है? जयपुर में, ठीक है ना। हवा महल जयपुर है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि हवा महल में खिड़कियां कितनी हैं? कितनी खिड़कियां हो जाएगी? याद रख लेना, 953। कितनी है? हवा महल में 953 खिड़कियां हैं। कभी जानना हो तो गिन भी लेना, ठीक है ना। हवा महल में कितनी खिड़कियां हो जाएगी? 953। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। लगातार क्लासें देखने के लिए देखनी है और क्लासें देखने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर दो मेरे प्यारे साथियों। आपको डेली यहाँ पर क्लासें मिलेगी, लगातार पेपर होगा जब तक। तो फटाफट से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना है ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिल सके। तो एक बार फटाफट से सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लो। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रसिया बालम या कुंवारी कन्या मंदिर कहां पर है? रसिया बालम और कुंवारी कन्या का मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यह है देलवाड़ा, माउंट आबू सिरोही में। कहां पर है? देलवाड़ा के अंदर है रसिया बालम कन्या कुमारी का मंदिर स्थित है, कन्या कुंवारी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाथी बाटा कहां पर है? हाथी बाटा, हाथी बाटा है मेरे प्यारे साथियों टोंक में। ये एक ऐसी जगह है, वहां पर एक पत्थर से उत्कीर्ण करके एक बड़ा हाथी बनाया गया है, ठीक है ना। पत्थर से उत्कीर्ण करके बड़ा हाथी बनाया गया है और वो हाथी जीवित हाथी की तरह दौड़ते हुए दिखाई देता है दूर से, ठीक है ना। तो उसको क्या कहा जाता है? हाथी बाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ रा परगनारी विगत किसकी रचना है? चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, मारवाड़ रा परगनारी विगत किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण, वीरभान, दयाल दास या मोहनोत नैणसी? राइट आंसर बताओ। मारवाड़ रा परगनारी विगत किसकी रचना हो जाएगी प्यारे साथियों? मोहनोत नैणसी की। किसकी है? मोहनोत नैणसी की राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, किस त्योहार पर गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता?
चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से त्योहार पर गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता? शरद पूर्णिमा, बच्च बारस, गोगा नवमी या सत्य अमावस्या? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बच्च बारस का त्योहार आता है उस पर गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट से कमेंट करना, ठीक है ना, कमेंट होना चाहिए आप सभी का। पटेलिया, बीचियो या लालर व माचर क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पटेलिया, बीच और लालर माचर क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है या मारवाड़ के प्रसिद्ध, मेवात के प्रसिद्ध गीत, हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत? ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पटेलिया, बीचियो, लालर और माचर ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको लगातार यहाँ पर रईट, चतुर्श्रेणी, पटवारी, बीएसटीसी सभी की क्लासें मिलेगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थानी मुहावरा कतर व्योतकरणों का अर्थ होता है? राजस्थानी मुहावरा है ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी में पूछा गया था, रीट में भी पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है कि राजस्थानी मुहावरा कतर व्योतकरणों का अर्थ क्या होता है? कतर व्योतकरणों यानी कि खर्चा में कमी करनो, खर्चो कम करनो, इसको भी राइट आंसर हो जाएगा। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से, है ना, कतर व्योतकरणों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खर्चे में कमी करना। अगला क्वेश्चन देखो, किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाएगा? मारवाड़ रा परगनारी विगत है, पद्मावत, एक लिंग या नैन श्री ख्यात? बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का गजेटियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार वाला क्वेश्चन लगा लो, ठीक है ना। मारवाड़ रा गजेटियर कहा जाता है, सॉरी, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है मारवाड़ रा परगनारी विगत को। अगला क्वेश्चन देखो, रामदेव जी की एकमात्र ऐसे देवता है, लोक देवता रामदेव जी है ना, वो एक मात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे, ठीक है ना। इनकी प्रसिद्ध कविता कौन सी है? लोक देवता रामदेव जी, जिनका राम देवरा जैसलमेर में मंदिर स्थित है, उनकी वह एक कवि भी थे, उनकी प्रसिद्ध कविता कौन सी है? एकमात्र लोक देवता है जो ये कवि भी थे। चलो बताओ, उनकी जो प्रसिद्ध कविता है वो है 24 बढ़िया। क्या है? 24 से बढ़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? मारवाड़ में ऊंट लाने का, मारवाड़ में ऊंट लाए थे मेरे प्यारे विद्यार्थी पाबू जी। कौन लाए थे? पाबू जी लाए थे, और पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, ठीक है ना। ऊंटों एवं प्लेग रक्षक देवता कौन हो जाएंगे? पाबू जी हो जाएंगे, इसका ए राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हर का हिंडोला नामक गीत किस अवसर पर गाया जाता है? क्या मेरे प्यारे साथियों, हर का हिंडोला नामक जो गीत है वो किस अवसर पर गाया जाता है? जन्म अवसर पर, मृत्यु अवसर पर, विवाह पर या तीज त्योहार के अवसर पर? बिल्कुल राइट आंसर होगा, हर का हिंडोला नामक जो गीत है वो गाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृत्यु के अवसर पर। कब गाया जाता है? हर का हिंडोला नामक गीत किस अवसर पर गाया जाता है? मृत्यु के अवसर पर। अगला क्वेश्चन देखो, रोक भाईला का क्या आशय है? रोक भाईला जानते हो आप? रोक भाईला क्या होता है? रोक भाईला यानी कि पेड़ों के भाईला यानी कि वृक्ष मित्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? अपने राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? अपने पूरे भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में वनावरण की दृष्टि से पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? झुंझुनू, उदयपुर, जयपुर या बीकानेर? बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीकानेर मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का लोहा अयस्क जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। काजरी शोध संस्थान, राइट आंसर क्या हो जाएगा? काजरी शोध संस्थान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोधपुर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला राजस्थान का,
बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप कभी गए होंगे, वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला है उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर इसका डी राइट आंसर होगा, ठीक है ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सी जगह पर अधिकार किया था? रणथंभौर में, ठीक है ना, रणथंभौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वनों के संरक्षण से। किससे है? चिपको आंदोलन किससे हो जाएगा? वनों के बचाव से, वनों के संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसर क्रांति किससे संबंधित है? कौन सी क्रांति मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दूसर क्रांति। बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है ऐसे तो। चलो बताओ, दूसर क्रांति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीमेंट उत्पादन से, ठीक है ना, प्रश्न आपके बीच में आ जाए। चलो बताओ, दूसर क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? सीमेंट उत्पादन से। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 कालीबंगा की पहचान की थी? ए घोष ने की थी कालीबंगा की पहचान। किसने की थी? ए घोष भी राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि राजस्थान का हरिद्वार किससे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भोपाल सागर, बारडोली, ज्ञान सागर या अमृत कुंडिया। चलो बताओ, राजस्थान का हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाएगा? मात्र कुंडिया को, ठीक है ना, मात्र कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है? क्या? किस शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है? बीकानेर में सबसे ज्यादा लोहा उत्पादित होता है, तो बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है महाराजा गंगा सिंह को। किसको कहा जाएगा? गंगा सिंह को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? हमीर देव ने, ठीक है ना, 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीर देव ने करवाया था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है जो बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है, ठीक है ना, बहुत बार परीक्षाओं में छपा है कि बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विजयदान देता, जयानक, सूर्यमल मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ, बातारी फुलवारी की रचना की थी विजयदान देता ने। किसने की थी? विजयदान देता ने बातारी फुलवारी की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाएगा? मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? राव गंगा को, राव सूजा को, मालदेव को, राव जोधा को। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है मालदेव को, ठीक है ना, मालदेव जी को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में अवनी लकीरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में अवनी लकीरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? शूटिंग में जीता था। शूटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसने सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अवनी लकीरा है इसने किस में स्वर्ण पदक जीता था? शूटिंग में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, राणा कुंभा की हत्या हुई कहाँ पर हुई थी? राणा कुंभा की हत्या, राणा कुंभा, ठीक है ना, इनकी हत्या तो कुंभलगढ़ में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंभलगढ़ में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? गर्दन, पांव, हाथ या उंगली? राइट आंसर बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? पांव में पहनी जाती है, ठीक है ना, पांव इसका राइट आंसर, नेवरी पांव में पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, बिड़ला सीमेंट वृक्ष कहाँ पर स्थित है? बिड़ला सीमेंट वृक्ष की बात की जाए तो ये चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है ना, ये बीएसटीसी में भी पूछ लिया गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। और जो साथी चतुर्थ श्रेणी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं सभी साथी चैनल पे जुड़ जाइए आज से ही, और मेरे साथियों आपको लगातार यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन देखो, हालरो नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? रीट में पूछा गया था 2023 में। हालरो नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर या पुरुषों द्वारा सिर पर? हालरो नामक जो आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? जयपुर में जो मेट्रो रेल सेवा मेट्रो चल रही है जयपुर में, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2015 में शुरू हुई थी। कब हुई थी?
सन 2015 में शुरू हुई थी। प्रश्न आ सकता है कि जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई? सन 2015 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुहिल वंश का पहला शासक था बप्पा रावल। कौन था? बप्पा रावल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के चतुर्थ श्रेणी मॉडल पेपर में हमने 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही निकले वो मुझे आप कमेंट में कर दो, और सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दो, ताकि अगली क्लास होगी, क्योंकि समय बहुत है और लगातार आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अभी हमारे इस क्लास से जो रीट पात्रता का एग्जाम हुआ है, हमारे चैनल से मात्र हमने 3 महीने तैयारी कराई थी, और हमारे एक ही क्लास से, सभी क्लास से क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन एक क्लास से मात्र एक ही क्लास से 6 क्वेश्चन हमारी क्लास से मिले हैं, मात्र 15 मिनट की क्लास थी। तो बहुत शानदार रिजल्ट रहा है, और सभी साथी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, सब्सक्राइबर कर दो, शेयर कर दो, जो भी अपने परिवार में तैयारी कर रहे हैं।